आज मैं आपको जिन 10 ड्रामों के बारे में बताने वाला हूँ, ये 10 ड्रामे आपको आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन देने वाले हैं। मेरा पैसा, मेरी इज्जत, सब कुछ लूट लिया है। मेरा क्या कसूर? ना सिर्फ ये आपको लेसन देंगे, बल्कि अगर आप इनको दूसरे एंगल से देखोगे तो शायद ये आपकी सोच को भी टॉक्सिक कर दे। तुम चलो मेरे से, मैं खुला के पेपर लेके आया हूँ। तुम ऐसे कैसे रह सकती हो यहाँ पे यार? ये ड्रामे बड़े डेंजरस हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हर लड़का लड़की को लाजमी देखने चाहिए, क्योंकि इनसे आपको कुछ ऐसी चीज़ सीखने को मिल सकती है जिसकी वजह से आपका लाइफ को लेकर एक पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाए। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, मोहब्बत में बहक जाना गुनाह है। दुनिया में सबसे ज़्यादा समझदार लोग वही हैं जो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, और इन 10 ड्रामों के अंदर जितने भी इंसिडेंट दिखाए गए हैं वो सब रियल लाइफ से इंस्पायर्ड। तो कौन से हैं ये 10 ड्रामे, कौन से लेसन दे रहे हैं और क्या डेंजरस हो सकता है अगर आप इनको दूसरे एंगल से देखो, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले इतनी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो नंबर 10 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, उस ड्रामे का नाम है एक और पाकीज़ा। मैं तो आपका अपना हूँ। ये लड़का को वीडियो ना बनाई जी, अब गरीब लोग हैं। कमीज उतार, डर रही हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी फैमिली जो आपको बड़ा पैम्पर्ड करती है, बड़ा प्यार करती है, जिसके लाड ने आपको बिगाड़ दिया, वो कब किस टाइम कल्टी खा जाए। आपकी एक छोटी सी मिस्टेक पूरी सोसाइटी में आपका इमेज बदल के रख सकती है। जैसे इस लड़की से भी कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर एक ऐसे लड़के के साथ डेट पर चली गई जिसके साथ भले फैमिली शायद शादी करवा भी देती, लेकिन फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि बेचारी होटल रूम से मिलती है, और ना सिर्फ वहाँ से मिलती है बल्कि उसकी न्यूड वीडियो भी वायरल हो जाती है उसी लड़के के साथ जिसके साथ वो डेट पर गई थी। सर्कमस्टांसेस कभी भी कहीं पर भी बन सकते हैं। समटाइम आप किसी पर ट्रस्ट कर कर चले जाते हो, बट एक बात हमेशा जहन में रख कर जाना किसी भी लड़के के अपार्टमेंट में कि जब आपने ये डिसीजन ले लिया कि हाँ आप उससे मिलने वहाँ जा रहे हो, उसके बाद आपकी लाइफ टोटली उसके डीड्स पर डिपेंड करेगी। वो आपको कैसे ट्रीट करता है, उसकी मेंटालिटी क्या है, या वो क्या प्लानिंग करके बैठा है, आपकी आने वाली ज़िंदगी उन चीज़ों पर डिपेंड कर सकती है। इस सोसाइटी के अंदर आपको ये बात मानना पड़ेगी कि लड़कियों का एक गलत डिसीजन उनके लिए सारी ज़िंदगी का अज़ाब बना देता है। तो वो चीज़ ये ड्रामा बहुत अच्छे से सिखाता है, जिन जिन टेंशनों से उसको गुजरना पड़ रहा है, और उसके बाद फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर, वो फिर अलग ही एक नई हैसल है। लेसन इस ड्रामे से आपको यही मिलेगा कि भैया जलती को मुंह में मत डालो, थोड़ा सा ठंडा करके खा लो। डेंजर ये आपके लिए हो सकता है कि अगर आप मेरी इस बात को सीरियस नहीं लेंगी और नेक्स्ट टाइम चली जाएंगी कभी भी किसी से उसकी प्राइवेट प्लेस पे मिलने के लिए, तो वहां पर फिर कुछ भी हो सकता है। नंबर 9 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, उस ड्रामे का नाम है केस नंबर 9। शहर कहाँ है कामरान? कामरान शहर कहाँ है? केस नंबर 9 एक ऐसा ड्रामा है जो बिल्कुल ऑपोजिट वे में वर्क कर रहा है। जहां पर हमारी सोसाइटी में एक लड़की की इज्जत बड़ी सेंसिटिव होती है, वहां पर भैया मर्दों के लिए भी यही रूल है। स्पेशली अगर मैं बात करूं कि आप बहुत फेमस हो, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हो, या फिर आपकी सोसाइटी के अंदर एक वैल्यू है, तो मैं समझता हूं कि इस पाकिस्तान में स्पेशली जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर, या जिन लोगों से आप बड़ा इंस्पायर होते हो, इनकी जो इज्जत होती है वो 18 साल की लड़की से भी नाजुक होती है। सो दे नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट देयर एक्शंस कि भैया वो कब कहाँ क्या कर रहे हैं। इस ड्रामे के अंदर आपको एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन दिखाया गया जिसके पास बेतहाशा दौलत थी, खूबसूरत बीवी, एक औलाद, और ख़ास तौर पे किसी चीज़ की कमी ना होने के बावजूद भी उसने एक ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाने की कोशिश की जो कि लड़की आगे से एग्री भी नहीं थी। फिर सोने पे सुहागा ये कि उसको ज़बरदस्ती अपने घर बुला के ट्रैप करके उसके साथ रेप कर दिया। उसको लग रहा था कि बिकॉज ही इज़ वेरी पावरफुल तो पुलिस भी उसके अंडर है, लेकिन भैया आप जितने भी पावरफुल हो, जो जिस मर्जी कंट्री के अंदर चले जाओ, देयर इज़ ऑलवेज मोर पावरफुल पर्सन देन यू। फिर वही होता है इस भाई साहब के साथ भी। यहाँ पर कोर्ट कचहरी के चक्कर, और फिर ड्रामे की जो स्टोरी है वो एंड तक इतनी इंटरेस्टिंग है कि मतलब आप ज़रूर शेयर करोगे, स्पेशली हर दूसरे उस बंदे के साथ जो इस तरह की हरकतें करता फिर रहा है। लेसन हम इस ड्रामे से क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं वो ये कि भैया देयर इज़ अ टर्म इन इंग्लिश कॉल्ड ट्रेजनेस, कि आपकी कोई एक मूव भी पूरी की पूरी चाल बदल सकती है। कोई एक ऐसा इंसिडेंट भी आपसे वो आपकी सारी दौलत ले सकता है, शोहरत ले सकता है, वो लग्जरीज ले सकता है जिसको आप सुबह शाम इंजॉय कर रहे हो।
तो भैया बहुत एहतियात से चलो एंड स्पेशली नेवर प्ले विद द डिग्निटी ऑफ वुमन, क्योंकि भैया यहाँ पर चाहे वो किसी भी क्लास से है आपको बर्बाद कर सकती है। नंबर 8 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है सिनफियान। हमारी सोसाइटी के अंदर लड़कियों को एक बड़ी कमजोर मखलूक समझा जाता है, एक ऐसी मखलूक जिसको बस भेड़ बकरियों की तरह आप चलाओ, अल्लाह मियाँ की गाय समझा जाता है और कहा जाता है कि बस मतलब इनमें तो अक्ल ही नहीं। लेकिन दुनिया के बहुत सारे ममालिक में यही खवातीन बहुत बड़ा और बहुत ही इंटरेस्टिंग कर रही हैं। थैंक गॉड के पाकिस्तान के अंदर भी ये ड्रामा बनता है सिनफियान, जहां पर दिखाया जाता है कि फीमेल सिर्फ घर में रोटियां ही नहीं बल्कि आर्मी ज्वाइन करके दुश्मनों के अड्डे भी पका सकती हैं। एग्जाम्पल तो आपको बड़ी स्ट्रेंज लगेगी, लेकिन भैया इजराइल जिसने इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर अन्नी मचाई हुई है, रीजन बीइंग कि उनकी जो फीमेल्स हैं वो भी प्रॉपर आर्मी के अंदर हैं, एयरफोर्स के अंदर हैं एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट। तो पाकिस्तान के अंदर भी एक ऐसा ड्रामा बनाकर दिखाया गया सिनफियान, जिसके अंदर टॉप एक्ट्रेस को रखा गया और उन्होंने बड़ी कमाल की एक्टिंग की। हर लड़की को एक डिफरेंट इन्वायरमेंट से उठाया गया था, कोई बहुत ही एलीट फैमिली से थी, कोई बेचारी किसी नॉर्दर्न एरिया के अंदर अपने पठान बाप के प्रेशर में पली बड़ी, यहाँ पर बड़ा मुश्किल जिसके लिए घर से बाहर निकलकर तालीम हासिल करना, आर्मी को ज्वाइन करना मर्दों के अंदर वो भी तो लाइक इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम। उस बैकग्राउंड की लड़की को दिखाया गया जिसको बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा था अपनी सोसाइटी में। मतलब हर एंगल से आपको दिखाया गया कि लड़की चाहे किसी भी एरिया से बिलोंग करती हो, वो नंबर 1 आर्मी को ज्वाइन कर सकती है और नंबर 2 अगर वो डिटरमिन रहे, उसको पता हो अपने मिशन का, तो यहाँ पर वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो सकती है। इसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था बाय द वे वो दानानीर मुबीन का था, जिसने बड़ा डरपोक लड़की का रोल प्ले किया, बट एट द एंड वो भी स्ट्रॉन्ग हो गई। यानी कि डर के आगे जीत वाली जो एग्जांपल है वो बिल्कुल ट्रू है। इस ड्रामे के अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हैं जिससे आप बहुत कुछ सीखोगे, बट थिंग इज कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सिर्फ डिटर्मिनेशन चाहिए। और ऑन दी अदर साइड अगर आपको खुद पे ही बिलीव नहीं है तो कम से कम रोटियां पकाने को और बर्तन साफ करने को अपनी किस्मत कहकर कोसो मत। नंबर 7 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है फ्रॉड। मेरा पैसा, मेरी इज्जत सब कुछ लूट लिया है, मेरा क्या कसूर था? इस ड्रामे की कास्ट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबा कमर और एहसन खान ने इस ड्रामे के अंदर बड़ा कमाल का रोल किया। बाय द वे जितने भी ये लर्निंग बेस्ड ड्रामाज है ना, उसमें आपको मेजॉरिटी सबा कमर ही देखने को मिलेगी बिकॉज शी एक्ट्स अमेजिंग। सो दिस ड्रामा वाज बेस्ड ऑन फेक मैरिजेस, कि एक बंदा कैसे मल्टीपल मैरिजेस करता है और पर्पस उसके पीछे सिर्फ उसका इंजॉयमेंट होता है। वो बिल्कुल भी उसको उस तरह से नहीं कैटर कर रहा होता कि हाँ उसने उस लड़की के साथ शादी करके उसको प्रॉपर अपना घर बसाना है उसके साथ। वो सिर्फ शादी करता है, उनको लूटता है और फिर मूव ऑन कर जाता है। इस तरह मल्टीपल शादियों करने वाले बंदों से आप कैसे बच सकते हैं, उनके क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो किस तरह की हरकतें करते हैं, मेरे ख्याल से फ्रॉड ड्रामे के अंदर इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सपोज किया। इस ड्रामे का जो कोर लेसन है वो ये कि आपने ट्रस्ट कभी भी किसी पर भी करना है तो बहुत केयरफुली करना है। आंखें बंद करके ट्रस्ट करने वाला ये दौर नहीं है। और जो जितना अच्छा बन रहा हो, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसके ऊपर उतना ही शक करके हर एंगल से परखने की कोशिश करो कि आखिर ये ऐसा क्यों है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दुनिया में अच्छे लोग ख़त्म हो गए हैं या फिर जो एक से ज़्यादा शादी कर रहा है उसके पीछे उसकी गलत इंटेंशंस ही होंगी, लेकिन भैया आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग बदनाम हैं जो सिर्फ शादियां करते हैं अपनी इंजॉयमेंट के लिए। कुछ के तो नाम आपको बहुत अच्छे से पता होंगे, मैं यहाँ पर मेंशन करके कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता, बट पर्पस ये है कि अगर एक लड़की ये चाहती है कि उसको बड़ी पीसफुल लाइफ मिले स्पेशली आफ्टर मैरिज, तो वो बंदे की थोड़ी सी छानबीन करवा ले। अगर पेरेंट्स नहीं कर रहे तो खुद कर ले भाई, आपकी ज़िंदगी का ये मामला है। क्योंकि डेंजर पॉइंट इसके अंदर ये हो सकता है कि आप आंखें बंद करके बाकी सभी लोगों की तरह ट्रस्ट कर लोगे तो यू विल ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ दैट थिंग जिसकी वजह से बाकी बेचारे सारे विक्टिम बने। नंबर 6 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है कैसी तेरी खुदगर्जी। अब कहने को ये ड्रामा बड़ा फ्लैशिंग काइंड ऑफ लव बेस्ड ड्रामा है, बट इस ड्रामे के अंदर प्योरली जो चीज़ दिखाई गई है वो ये कि भैया ऑब्सेशन इज़ नॉट इज इक्वल टू लव। अगर आप किसी को पागलों की तरह चाह कर बस अपनी लाइफ में लाना चाहते हो तो वो कभी भी लव के इक्वलेंट नहीं हो सकता। वो बंदा या बंदी शायद आपकी ज़िंदगी में आ तो जाए बट वो कभी भी आपको दिल से चाहेगी नहीं। तो अगर आप किसी के दिल में उतरना चाहते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगला इंसान क्या चाहता है। समटाइम क्या होता है ना कि हम सिर्फ अपने ही ईगो में किसी इंसान के पीछे बस हाथ धोकर पड़ जाते हैं और उस जर्नी के अंदर हम अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि लव जो है ना वो पावर रिक्वायर्ड नहीं कर रहा होता, आपकी अटेंशन रिक्वायर कर रहा होता है जो कि 100% जेन्युइन होनी चाहिए। तो अगर आप भी किसी ऐसे शख्स का शिकार हैं जो बस पागलों की तरह आपके पीछे है, हु नोस कि वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है, उससे आप में एक्चुअली में कोई इंटरेस्ट नहीं।
बट आपकी सबसे बड़ी गलती ये हो सकती है कि आप उसके ऑब्सेशन को लव समझकर उसके पीछे लग पड़ो और यहाँ पर जब आप उसकी ज़िंदगी में उतरो तो पता चले कि भैया एक्चुअली में वो आपको कहीं पर भी देखता ही नहीं था, वो सिर्फ अपनी ज़ात को देखता है। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लस अलार्मिंग आई वुड से लेसन, जो कि हर लड़की और प्लस लड़के को भी सीखना चाहिए। नंबर 5 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है जफा। जफा ड्रामा बेसिकली आपको बताता है कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉक्सिक मैरिज जो होती है ना वो बिल्कुल हमेशा ट्रॉमा के इक्वल होती है। लोग आपको हमेशा यही कहेंगे कि शादी में तो सब चलता है, नहीं शादी में ऐसा भी चलता है वैसा भी चलता है, बट कुछ चीज़ें इतनी टॉक्सिक हो जाती हैं ना जिनको मेरे ख्याल से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। देखें, अगर तो आप एज अ कपल सिर्फ ऑन एंड ऑफ फाइट कर रहे हैं देन इट्स टोटली फाइन, प्लस आई वुड से इट्स नॉर्मल। अगर आप किसी गोरे से भी शादी कर लोगे ना जो बहुत ही ज़्यादा लाइक ओपन माइंडेड है, उसके साथ भी आपकी वंस इन अ वाइल्ड फाइट होगी। बट प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप सिर्फ लड़ ही रहे हो या फिर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट हो रही है, अभी आप अपने हस्बैंड से लड़ के हटे हो, उसके साथ सुलह हुई है तो सास के साथ ख़राब होगी है, सास के बाद आपकी जो नंद है उसके साथ, एंड सो ऑन सो दैट, एंड इट केप्ट वर्किंग लाइक दैट, तो भैया फिर मैं ये कहूँगा कि इट कैन डेफिनेटली ब्रेक योर मेंटल हेल्थ। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया ऐसे में आपको कब कहाँ पर स्टेप ले लेना चाहिए, क्योंकि वो स्टेप ले लेना आपकी एक्चुअली में बाकी की ज़िंदगी को काफ़ी कंफर्टेबल कर देता है। आई नो लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे कि अरे क्या ही ज़िंदगी गुजार रहे हो, अकेले हो या वट एवर, बट टॉक्सिक रिलेशन में रहने से बहुत बेहतर है कि आप बाकी की सारी ज़िंदगी सिर्फ नेचर को एंजॉय करके गुजार दो। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है ऐसी है तन्हाई। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, मोहब्बत में बहक जाना गुनाह है। देखें, आपको ये बड़ा नॉर्मल लगता होगा कि अपनी न्यूड्स कभी भी किसी के साथ भी शेयर कर देना। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस पर्सन एज वेल, क्योंकि इससे पहले वाला जो आपका बंदा था उसने आपकी पिक्चर्स को कभी भी लीक नहीं किया। लड़कियां समटाइम अपनी न्यूड्स बनाने की भी इतनी ज़्यादा एडिक्शन का शिकार हो जाती हैं कि वो खुद को देखने के लिए तो बनाती ही हैं, फिर वो इसको इतना तेज़ी से फैलाना शुरू कर देती हैं जैसे उनको ऐसा लगता होगा कि आई थिंक दिस इज़ द ओनली वे टू अट्रैक्ट बॉयज़। देखें, लड़के तो उससे ऑब्वियसली अट्रैक्ट होंगे ही, कुछ 4 लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे, बट हु नोस कि उनके अंदर से एक कोई ऐसा बंदा है जो इतना ज़्यादा क्रिमिनल माइंडेड है जो आपके पिक्चर्स को किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लगा दे और फिर उसके बाद आपको ब्लैकमेल करे। एंड स्पेशली मैं अगेन यही बात कहूँगा कि लड़कियों की घर में सिर्फ इज्जत तब तक होती है जब तक वो अपनी इज्जत बना के रखती है, यानी कि उसको मेंटेन रखती हैं। पाकिस्तान और इंडिया ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां पर लड़कियों की रिस्पेक्ट को गोल्ड माइन की तरह समझा जाता है। अगर उस माइन पे कोई कब्जा कर ले या फिर ऐसे में डाका हो जाए तो उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। मतलब ये एक ऐसी तिजोरी है जिसको आपने हमेशा बंद रखना है, अगर खोल दिया तो भैया सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर आपने देखा कि किस तरीके से उस लड़की का रेप भी हो जाता है जिसकी न्यूड वायरल होती है। हो सकता था कि अगर वो लड़की अपनी न्यूड वायरल ना करती तो उसके घर वाले उसे अपने घर में ही रखते, और उसके घर वाले जो कि इज्जत को इतना बड़ा हवा बनाकर उसको घर से ही बाहर निकाल देते हैं, तो जो इज्जत उसकी पहले नहीं लूटी थी वो फिर एक्चुअली में लूटी गई। मतलब समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, कि घर वाले भी इज्जत को कितना बड़ा इशू बनाते हैं कि ऐसे में बच्चे ठीक है गलती तो कर लेते हैं बट समहाउ फिजिकली अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ होता जो आपके एक्शन से हो जाता है। आप बच्चे को घर से बाहर निकाल दोगे, फिर वो बच्चा प्रैक्टिकली वो जाके करेगा जो उसने नहीं किया होता। तो एक ह्यूज लेसन रखता था ये ड्रामा, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी टीआरपी के साथ लॉन्च हुआ था और मैंने इसकी एक एपिसोड्स पे बड़े डिटेल्ड रिव्यू बनाए थे। तो ये ड्रामा आपको अगेन बताता है कि आपको अपनी कहाँ पर रेड लाइन जो है ना वो लगा लेनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या रूल्स हैं। ज़िंदगी गुजारने के कुछ असूल अगर नहीं बनाओगे तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लर्निंग परस्पेक्टिव। नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है मुझे प्यार हुआ था। तुम चलो मेरे से, मैं खुला के पेपर लेके आया हूँ, तुम ऐसे कैसे रह सकते हो यहाँ पे यार? मुझे प्यार हुआ था एक ऐसा ड्रामा है जो कि मान लो दिखने में तो बड़ी नॉर्मल स्टोरी लग रही होती है, लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप कोई ऐसा सेक्रीफाइस कर रहे हो सिर्फ अपने पेरेंट्स का सोच के जहां पर आप बिल्कुल खुश नहीं हो, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही बुरे तरीके से झंड होने वाली है। ये चीज़ मे बी आज से 10-15 साल पहले तक अप्लाई ना होती, जब सोशल मीडिया का इतना ट्रेंड नहीं था, आपको बहुत सारे लोग अप्रोच नहीं करते थे। बट आज के इस दौर में अगर कोई बंदा आपसे ट्रूली लव कर रहा है और आप फिर भी उसको इग्नोर करके दूसरे के पीछे भाग रहे हो, तो इवेंचुअली आपकी सारी ज़िंदगी सिर्फ रिग्रेट में ही गुजरने वाली है। इट्स बेटर कि आप सिर्फ अपने फिर दिल की सुनो और उस बंदे को ही चांस दो जिसकी तरफ आप 100% माइल होना चाहते हो। दैट्स व्हाट आई कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस ड्रामा। बट इसका जो पार्टनर मिला था उस लव के एंगेस्ट मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर था। तो इस ड्रामे की डुअल साइड्स थी।
जिसको आप किसी भी पर्सपेक्टिव में देख सकते हो। बहरहाल दिस इज़ ऑल्सो समथिंग यू नीड टू वॉच एंड अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पर फॉल करते हो। क्या आप उनमें से हो जिसको अपने लव के पीछे भागना है, या फिर उनमें से जिसको अपने फैमिली की बात मानकर उस शख्स से शादी करनी है जो उनके अकॉर्डिंग बेटर है। अगला जो ड्रामा है भैया उसका नाम है जन्नत से आगे। कुबरा खान और बेसिकली रमशा खान का ये ड्रामा था जिसके अंदर आपको इन्फ्लुएंसर्स की फेक लाइफ दिखाई जाती है। आजकल आप सोशल मीडिया में जितने भी स्टार्स को देखते हो आपको ऐसा लगता है कि शायद इनके पास ही सारी ज़िंदगी की खुशियाँ हैं, हम तो बिल्कुल ही फजूल लाइफ गुजार रहे हैं। फिर आप उनके फ़ैन हो जाते हो, आप उनको बहुत ज़्यादा फेस वैल्यू देते हो, वॉच टाइम देते हो, जिसकी वजह से वो अमीर भी हो जाते हैं और ऐसे में वो बिल्कुल आप कह लें कि सेलिब्रिटीज़ वाली लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं। बट आपको उनकी एक्चुअल में रियलिटी नहीं पता होती कि भैया वो कैमरे के अलावा किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या फिर कौन कौन से सर्कमस्टांसेस फेस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ड्रामा, क्योंकि आजकल के दौर में बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी बड़ी फॉलोइंग होती है और आप लोग उनको ब्लाइंडली सिर्फ फॉलो करते चले जा रहे हो, ये जाने बिना कि एक्चुअली में उनकी लाइफ के अंदर कितनी सारी टेंशन्स हैं जिनको अगर आपको पता चल जाए तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि भैया आपकी ज़िंदगी उनसे ज़्यादा बेहतर है। तो लेसन इस ड्रामे के अंदर बड़ा कमाल का है कि भैया किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो, और अगर आप फॉलो कर रहे हो तो भैया अपने रिस्क पे, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आप एक ऐसे कंपैरिजन का शिकार हो जो जिसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल बकवास हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास ये ऐसा ड्रामा है जो कि स्पेशली मर्दों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आई वुड से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा इफ़ आई हैव टू रिकमेंड टू एनी मैन इन द वर्ल्ड कि भाई आप ये ड्रामा देखें और अंडरस्टैंड करें कि आप अपनी वैल्यू कैसे बना सकते हैं। इस ड्रामे का नाम है परिजात, जहां पर एक मेन कैरेक्टर को दिखाया गया कि उसका रंग भी काला और ऐसे में ड्रेसिंग भी इतनी खास नहीं। वो फिरता है कुछ ऐसी खूबसूरत लड़कियों के अराउंड जो उनको बिल्कुल भी घास नहीं डालती थी। वो बहुत अच्छा करने की कोशिश करता है, एक अच्छा पोएट बनने की भी, लेकिन उसे कोई मुंह नहीं लगाता। फिर इवेंचुअली उसकी कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी डिटर्मिनेशन उसको कैसे इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना देती हैं, कैसे वो ज़िंदगी की उस सक्सेस को देखता है जो शायद इससे पहले उसने कभी नहीं देखी थी, और फिर कैसे वो तमाम रिश्ते जो उसको बड़ा इग्नोर करते आ रहे थे, वो तमाम दोस्त जो उससे बात करना पसंद नहीं करते थे, कैसे सब उसके सराउंडिंग में हर वक्त हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस ड्रामे की, और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि इस ड्रामे के अंदर आपको वो लेसन दिया जाएगा जो कि एक्चुअली में आपकी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से ना तो सिर्फ पॉलिश करेगा बल्कि आपको एक जर्नी भी दिखाएगा, आपको बताएगा कि आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए टूवर्ड्स अ बेटर सक्सेस। सो दिस इज़ अ हाईली रिकमेंडेड ड्रामा, एंड स्पेशली अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखते हो तो इट कैन बी डेंजरस एज वेल, क्योंकि इस ड्रामे के कुछ ऐसे मोड हैं जहां पर जो एक्शंस परिजात ने लिए अगर आप नहीं लोगे तो भैया दैट कैन डेफिनेटली इम्पैक्ट नेगेटिव ऑन योर लाइफ। सो इसलिए भैया बड़े ध्यान से आपने ये ड्रामे देखने और समझने हैं। तो ये हैं वो 10 ड्रामे जो कि मेरे हिसाब से आपको आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन लेसन देते हैं। आपके हिसाब से कौन सा ड्रामा इस लिस्ट के अंदर होना चाहिए था, या क्या मुझे इसका पार्ट 2 भी बनाना चाहिए? नहीं, क्योंकि ड्रामे तो बहुत सारे आए हैं जिन्होंने बहुत कमाल के लेसन दिए हैं। ये आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरा लेटेस्ट टीवीस नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।